आज है 12 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल में शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन। बिहार में लागू होगी कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था। स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों को सीधे बर्खास्त करने की तैयारी कर रहा शिक्षा विभाग। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को किया याद। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। रक्षाबंधन के अवसर पर इन चीजों को ध्यान में रखकर साइबर ठगी से रहे सावधान। अमेरिका ने सूर्य कुमार यादव को किया सम्मानित। अब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 10वीं 12वीं पास के लिए निकाली भर्ती। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 195 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती डीजल मैकेनिक सहित कई पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं और 12वीं पास किया हो, साथ ही ITI सर्टिफिकेट हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार में लागू होगी कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था। बिहार में कचरा प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। इस नई व्यवस्था के तहत निकायवार कचरा प्रबंधन की योजना को शहरों की भौगोलिक स्थिति और आबादी को ध्यान में रखते हुए लागू किए जाएंगे। इसके लिए कचरे की पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए शहरों में नए प्लांट लगाए जाएंगे। पटना में सितंबर महीने से ये व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लागू हो जाने के बाद पटना और कुछ प्रमुख शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट लगाकर इसमें से हर रोज कई टन कचरे की प्रोसेसिंग करवाई जाएगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे भोजपुर के बारे में। भोजपुर बिहार का एक जिला है जिसका उदय वर्ष 1972 में हुआ था। इस जिले में आपको धार्मिक स्थान से लेकर और भी कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें तरारी का सूर्य मंदिर, वीर कुंवर सिंह किला, जगदीशपुर, महाराजा कॉलेज आरा, शाहजी मस्जिद, मौला बाग का करबला मस्जिद, अरण्य देवी मंदिर, चतुर्भुज नारायण मंदिर, जैन सिद्धांत भवन, वेंकटेश मंदिर, शाहजी जमा मस्जिद जैसे और भी कई स्थान शामिल हैं। इन जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। आप घर बैठे भी कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। घर बैठे इसे कैसे आसानी से बनवाया जाए इसकी जानकारी IPRD ने दी है। इसके तहत सबसे पहले आपको सारथी.परिवहन.gov.in पर जाना होगा। यहाँ अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़कर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फिर लर्निंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट भरना होगा। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। फिर DL टेस्ट टाइम स्लॉट बुक कर दें। उसके बाद पेमेंट कर दें। अब आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस दौरान मिलने वाले रिसीट को सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें, निर्धारित तारीख पर RTO जाकर ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद आपका लाइसेंस निर्गत हो जाएगा। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पटना में गंगा नदी। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पिछले 2 दिनों से राज्य में हो रही बारिश की वजह से बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और पटना का NIT घाट पर गंगा पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। NIT घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। खतरे के निशान को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा पटना में गंगा नदी में नाव के परिचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद कई लोग नियमों से खिलवाड़ करते हुए अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं और उफनती लहरों में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं और उन्हें चेतावनी दी। खो गया है आधार कार्ड तो इस आसान तरीके से आधार नंबर का लगाएं पता। आधार कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड निवेश में होता है। यदि आधार कार्ड खो जाता है और आधार नंबर हमें नहीं मिल पाता तो आप इसे UIDAI की वेबसाइट myaadhar.uidi.gov.in पर जाकर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद सेंड OTP बटन पर क्लिक करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP दर्ज करना होगा। इसके सेंड OTP बटन पर क्लिक करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके स्क्रीन पर आधार नंबर और संबंधित जानकारी दिखाई देगी। आप यहां से अपना आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से अपने आधार नंबर प्राप्त कर सकेंगे।
सरकारी स्कूल में शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मार्गदर्शिका जारी किया गया। अब इस मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूलों का संचालन किया जाएगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर डीईओ रजनीकांत प्रवीण द्वारा सभी शिक्षकों को मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मार्गदर्शिका में स्कूलों में शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। इसमें छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा व प्रबंधन व अभिभावक प्रबंधन शामिल है। इसमें स्कूल से लेकर वर्ग संचालन के दौरान किन किन बिंदुओं पर किस प्रकार से कार्य करना है, इसकी क्रमवार जानकारी दी गई। पटना के तारा मंडल में बनेगा वर्चुअल रियलिटी थिएटर। बिहार की राजधानी पटना के तारा मंडल में वर्चुअल रियलिटी 3D बनाया जाएगा। इसका निर्माण 5 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। ये थिएटर लोगों को काल्पनिक दुनिया में रहने के बाद भी असल दुनिया का आभास करवाएगा। इस थिएटर में लोगों के बैठने के लिए भी एक विशेष डिजाइन की कुर्सियां तैयार की जा रही हैं। हॉल में एक साथ 25 कुर्सियां लगाई जाएंगी। इस थिएटर में आने वाले दर्शकों को हेड गियर दिया जाएगा। ये हेड गियर कुछ ऐसा होगा जिसकी मदद से लोग आभासी दुनिया में भी वास्तविक दुनिया का अनुभव कर पाएंगे। स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों को सीधे बर्खास्त करने की शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। बिहार के सरकारी स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों पर गाज गिरने वाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रडार पर राज्य के 569 शिक्षक हैं जो बिना बताए स्कूल से फरार चल रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को अब सीधा बर्खास्त किए जाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के 71,863 प्रारंभिक स्कूलों में और 9,360 माध्यमिक स्कूलों में कड़ी निगरानी है और निगरानी के दौरान 17,600 शिक्षक स्कूल से गायब मिले हैं। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। फरार चल रहे शिक्षकों का शिक्षा विभाग वेतन काट रही है। वहीं 6 माह से लेकर 2 साल से फरार चल रहे 569 शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर इन चीजों को ध्यान में रखकर साइबर ठगी से रहे सावधान। भारत में रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ चुका है। राखी के दौरान भी भाई बहन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे त्योहारों में ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ने के साथ जालसाज इस अवसर का फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए आपको कई सावधानियां बरतनी जरूरी है। ऐसे समय में फेक वेबसाइट से भी लोग ठगी के शिकार होते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करते समय असली और नकली वेबसाइट्स में फर्क पहचानना भी जरूरी है। फेक वेबसाइट असली वेबसाइट की तरह दिख सकते हैं और आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर सस्ते ऑफर्स और सोशल मीडिया पर दिखने वाले अत्यधिक सस्ते ऑफर्स पर जल्दी विश्वास ना करें। इन ऑफर्स की जांच करें और केवल विश्वसनीय वेबसाइट से ही कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनें। इसके अलावा फेक लिंक्स पर भी ध्यान दें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए लुभावने ऑफर्स भेजे जा सकते हैं। इन पर क्लिक करने से आपका मोबाइल हैक हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को किया याद। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा है कि जब मैं बिहार से मुंबई आया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ बड़े सितारे हैं और ये लोग मेरी फिल्में देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया कि फिल्म या शो के रिलीज होने के दौरान मैं कभी नर्वस नहीं होता हूं। इस दौरान मैं खुद को संतुलित बनाए रखता हूं क्योंकि हमारा काम शूटिंग के दौरान हो गया था। पढ़ाई के साथ अब बिहार के स्कूलों में स्वरोजगार का दिया जाएगा प्रशिक्षण। अब बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के साथ ही रोजगार के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्रों को स्कूल में ही स्टोन कटिंग, बांस और बोर्ड की सामग्री बनाना, कलाकृति सहित अन्य सामग्री बनाने की कला सिखाई जाएगी। इसके लिए बिहार के सरकारी स्कूलों में शिल्प कला पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिल्प कला के लिए विशेष क्लास में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्कूल में खेलकूद, गीत, संगीत, डांस, अन्य हुनर सिखाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से की जाएगी। इस दौरान स्कूल में नाटक, कविता, संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए बिहार के शैलेश कुमार का हुआ राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के लिए बिहार के खिलाड़ी का चयन किया गया है। बिहार के जमुई के रहने वाले शैलेश कुमार का चयन पैरा ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पुरुष हाई जंप T42-63 श्रेणी में शैलेश कुमार का चयन किया गया है। बता दें कि शैलेश कुमार पिछले एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता है और उनकी इस उपलब्धि और योग्यता के आधार पर उन्हें बिहार सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ के अंतर्गत क्लास 1 की सरकारी नौकरी देकर सम्मानित किया गया था।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का ऐसे उठाए लाभ। बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चलाई जा रही है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको appsonline.bih.nic.in/mmgpy पर जाना होगा। यहाँ आने के बाद खुद को रजिस्टर्ड कर ले, फिर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस डालकर अप्लाई कर दे। योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। योजना के लिए आवेदन करने वालों को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य है राज्य में प्रखंडों और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बस उपलब्ध कर